अभी उंगलियां आगे पीछे कर लेंगे पहले। अब हम पूरे पंजे को श्वास करते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे, रुकेंगे, रिलैक्स, अब पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इतना पीछे ले जाए कि आपकी एड़ी जमीन से उठ जाए। जबरदस्त आपको खिंचाव आपके काफ मसल्स में महसूस हो। रिलैक्स। अब इसी को आगे पीछे जल्दी करेंगे, पंजे दोनों मिले रहे। हम पैर में थोड़ा फासला करेंगे और हम अपने पंजों को अंदर की तरफ या अपने लेफ्ट की तरफ करेंगे, दोनों पंजे। तो इसी को दूसरी तरफ, राइट की तरफ वापस, इसको थोड़ा जल्दी। दोनों पंजे मिलाएंगे और सर्कल्स बनाएंगे, क्लॉकवाइज 5, एंटी क्लॉकवाइज 5। जितना आप जमीन को टच कर पाए, जितना बड़ा सा सर्कल बना पाए। उल्टा 5, हम अपने पैर को अंदर बाहर करेंगे 5 टाइम्स। राइट लेग, पंजा सीधा रहे, पैर पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाए। लेफ्ट, पैर को अंदर बाहर करेंगे 90 डिग्री, जितना आप बाहर ले जा सकते हैं। इसी को लेफ्ट, पैर को ऊपर नीचे करेंगे 5 बार। लेफ्ट, हम अपने घुटने को पकड़ते हुए पैर से साइक्लिंग करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से करते हैं। हो जाए तो अपने राइट वाले पंजे को हम अपने लेफ्ट वाली जंघा पर रखते हुए अपने एंकल को पहले 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नी को थोड़ा पलटेंगे, श्वास छाती के पास लेंगे, श्वास निकालते हुए नीचे लेके जाएंगे। ऐसे 5 बार ही कर लेते हैं। 2, 3, 4, ये हो जाए तो अपने हाथों से अपने एंकल पकड़ेंगे और अपने हाथ, ये दूसरे वाले हाथ से नी को थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि ये स्ट्रेट लाइन में हो जाए। और फिर हम करेंगे 5 बारी अंदर बाहर। इसी को गोदी में पकड़ेंगे और अपनी छाती के पास लाते हुए फिर से 5 बारी करेंगे। दूसरे वाले हाथ से पंजे को पकड़ते हुए पैर को स्ट्रेट करते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
इसी को दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए छाती के पास लाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। जरा टखनी को पकड़ते हुए नी को बेंड नीचे की तरफ पुश करते हुए गोदी में पकड़ते हुए छाती के पास लाते हुए पंजे से पंजा पकड़ते हुए उल्टा 5। हम दोनों पैर को मिलाते हुए 10 बार अंदर बाहर करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9। दोनों पैर के बीच फासला रखेंगे। एक वाला राइट वाले नी को नीचे लगाएंगे, लेफ्ट खड़ा रहेगा। लेफ्ट वाले को लगाते राइट खड़ा होगा। तो जल्दी से 10 टाइम्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हम बटरफ्लाई कर लेंगे। तो अपने नीज को जमीन से लगाने का प्रयास। अपने हाथों से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ लगाएंगे अपने दोनों नीज को, रुकेंगे और वापस आएंगे। दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़ते हुए हम अपने सर को माथे को लगाएंगे। वापस आएंगे। पैर को अंदर की तरफ खींचते हुए हम अपने सर को माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त आपको खिंचाव आ रहा होगा जंघा में। पैर को फिर आगे की तरफ थोड़ा खींचते हैं और अंदर की तरफ लगाएंगे माथे को। वापस आएंगे। हम बैठते हैं पद्मासन सुखासन में और अपने हाथों को ताड़ासन की पोजीशन में ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सके। अच्छा खिंचाव आपके स्पाइन पर, नजर सामने रहेगी और रिलैक्स करेंगे। इसी को 5 बारी कर लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक और बार उठाएंगे हाथ को और अब इस बार हम श्वास भरते हुए अपने राइट की तरफ मुड़ेंगे। हाथ कान से लगे रहेंगे, जितना आप मुड़ पाए विदाउट रेजिंग योर नीज। और धीरे से वापस आएंगे। इसी को लेफ्ट की तरफ करते हैं। श्वास भरे, लेफ्ट की तरफ जाए और वापस आए। हाथ को रिलैक्स करते हैं। इसी को हम पीछे की तरफ हाथ को ऐसे करते हुए पीछे की तरफ लेके जाते हैं। हाथ को ऊपर उठाएंगे जितना उठा पाए और अपने माथे को जमीन से लगाएंगे। से वापस आएंगे। अब अपने लेफ्ट वाले हाथ को राइट घुटने पे रखते हुए हम राइट हाथ को पीछे रखते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे। स्पाइन में ट्विस्ट होगा और वापस आएंगे।
उसी को दूसरी तरफ करेंगे। वापस। अब हम हाथ की थोड़ा सा कर लेते हैं, तो हाथ को खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे, बंद करेंगे। मैं राइट वाले हाथ को लेफ्ट वाले हाथ से अपने हथेली को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इसी को लेफ्ट से ऊपर नीचे, हाथ की ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और रिस्ट को पकड़ते हुए राइट हैंड को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट वाले को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों मुट्ठी को टच करते हुए हम अंदर बाहर करेंगे। इतना ही बाहर लेके जाएंगे कि आपकी ये मुट्ठी अलग ना हो जाए, जुड़े रहे, जब जितना उतना ही आगे जाए। हम अपने शोल्डर पे रखेंगे अपने दोनों हाथ को और अपने कोहनी को मिलाते हुए आगे से ऊपर नीचे ऐसे सर्कल्स 5, 2, 3, 4, 5, उल्टा 5, ये रिस्ट को दूसरे रिस्ट से पकड़ते हुए हमें एक कोनी आपके ऊपर रहेगी, दूसरी कोनी नीचे खींचेंगे, इसको दूसरी तरफ से करेंगे, खींचेंगे। अब इसको सर्कल्स बना लेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम अपने गर्दन की कर लेते हैं, तो हाथ नीचे रखते हैं, गर्दन अपने शोल्डर को उठाते हैं, राइट वाले ईयर को राइट शोल्डर से लगाने का प्रयास। अगर ना नहीं हो पाए तो आप अपने हाथ से लगा सकते हैं। वापस लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से लगाने का प्रयास। वापस एक और बार, राइट लेफ्ट, ऊपर देखेंगे तो अगर चाहिए तो हम और प्रेशर दे सकते हैं पीछे की तरफ। वापस नीचे देखेंगे, टोडी को अपनी छाती से लगाएंगे, एक और बारी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब अपने राइट शोल्डर से राइट की तरफ देखेंगे, वापस लेफ्ट, वापस राइट, सेंटर, लेफ्ट। अब हम पूरे सर को घुमा लेंगे, तो पहले हम राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे, पीछे से जाएंगे, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से लगाते हुए आगे से टोडी लगाते हुए सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसको बहुत धीरे धीरे करें। ये हम 2 बारी क्लॉकवाइज और 2 बारी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को अपने नीज पर रखते हुए आंखें बंद करेंगे और 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे पहले, फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। पैर खोलेंगे थोड़ा सा, एक बार अंदर से करेंगे पंजे को अंदर में। तो अब हम लेटेंगे और उठ के बैठेंगे 10 बार। या तो आप कोनी का सहारा लेकर कर सकते हैं या ऐसे भी करेंगे, जैसे आप कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हो जाए तो उल्टू बैठेंगे, अपने पंजे को मिला के रखेंगे, पास में रखेंगे और बिना सहारा लेते हुए उठ के खड़े हो जाएंगे। तो हम इसी को उठक बैठक थोड़ा कर लेते हैं 10 बारी। जिनके घुटने में दर्द हो वो पूरा ना बैठे, आधा करें, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हो जाए थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं। अब ब्रेथ पे भी ध्यान दें, जब जॉगिंग कर रहे हैं तो श्वास अंदर बाहर करें। रुकेंगे। तो अब हम करेंगे ताड़ासन पहले। तो अपने पैर को पंजे के साथ मिले रहेंगे, हाथ को हम ऐसे करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और खींचेंगे जितना खींच सके, और हम अपने टोस पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम या तो रुक सकते हैं या थोड़ा चलेंगे, पर चलना है तो जितना आप धीरे चलेंगे उतना आपके काफ मसल पे प्रेशर है। फिर से एक बार हाथ को ऊपर करेंगे और इस बार हम अपने हील पर खड़े रहेंगे या चलेंगे। और धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब इसी को हम अपने पंजों को ऐसे बाहर की तरफ टच करते हुए अंदर वाले हिस्से को ऊपर उठा के ऐसे खड़े रहेंगे। रिलैक्स। इसी को दूसरी तरफ करेंगे, अंदर वाले हिस्से को अभी टच करेंगे फ्लोर से और बाहर वाला हिस्सा आपका पैर को ऊपर रहेगा। रिलैक्स करेंगे। तो हम करते हैं श्रेय ताड़ासन। तो ये पंजे साथ रहेंगे, पंजे में थोड़ा सा फासला, हाथ को ऊपर करेंगे फिर से ताड़ासन की पोजीशन में, जितना ऊपर खींच सके खींचे और श्वास भरते हुए हम अभी अपने राइट की तरफ झुकेंगे। इतना झुके कि आपके पैर स्ट्रेट रहे और नजर आपकी सामने रहे।
यहाँ पर रुकते हैं, उतना ही नीचे जाए जब तक कि आपके पैर सीधे रहें। और श्वास निकालते धीरे से वापस आएंगे। बेसिक को हम लेफ्ट साइड करते हैं, तो श्वास भरते हुए जाएंगे नीचे की तरफ, हाथ दोनों कान से लगे रहेंगे, नजर सामने रहेगी और पैर और अपने लेग स्ट्रेट रहेंगे। और धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ को नीचे, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड करेंगे। तो हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे, श्वास निकालते हुए वापस आएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे और फिर आगे। ऐसे हम 15 टाइम्स कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। रुकेंगे। अब हम अपने कमर को थोड़ा सर्कल्स करेंगे, तो 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा कमर में करेंगे। और हम 20 टाइम्स जंपिंग जैक कर लेंगे। अगर जिनको घुटने में वगैरह दर्द हो तो आप ऐसे 20 टाइम्स करें, और जो जंप करके कर सकते हैं तो खड़े ही रह के हम कटी चक्रासन कर लेते हैं, तब तक आपकी सांस ठीक हो जाएगी। तो एक 20 टाइम्स कर लेते हैं कटी चक्रासन। तो हम पीछे जितना अपने कमर से मुड़ पाए पीछे, और हाथों को देखना है पीछे, तो इसको करें अपनी अपनी गिनती। और जब ये 20 हो जाए तो अब हम 5 मिनट्स के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। तो जिसको जैसा करना हो कर सकते हैं, या तो धीरे करें 2-3 बार बीच बीच में हर पोज में रुकते हुए, या अगर आप फास्ट करना चाहें तो करते जाएं। तो जब 5 मिनट्स हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। कोई नया तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो आप अपने सारे जानते हैं कैसे करना है। तो स्टार्ट करें।
एक और मिनट रह रहा है। लास्ट वाला करिए और जब हो जाए तो अपने आसन पे लेट जाए। तो लेट जाएंगे और अपने श्वास को समान करेंगे। पहले पैरों के बीच में फासला रखेंगे, हथेली आसमान की तरफ हो, हाथ अपने छाती से दूर रहेगा, सर ऊपर सीधा देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और थोड़े लंबे गहरे सांस लेते हुए हम अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे। श्वास समान हो गया होगा। तो अब हम हलासन की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम पहले ताड़ासन की पोजीशन में हाथ को पहले पीछे की तरफ लेके जाएंगे स्ट्रेट, और पैर के पंजे को आगे की तरफ पैर पुल करेंगे, हाथ को पीछे। भरे हुए श्वास में हम हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे और पैर को आगे की तरफ खींचेंगे। इतना खींचे कि आपके लगे पैर आपके पेट में गड्ढा हो रहा है, और रिलैक्स करेंगे। इसी को एक और बार रिपीट करते हैं। खूब खींचे और रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से हम 5 टाइम्स नौकासन करते हैं और फिर उसके बाद पैर को पीछे टच करते हुए हलासन की पोजीशन में 30 सेकेंड रुकते हैं। तो पैर को उठाएंगे, हाथ को उठाएंगे, और जब आप बैठेंगे तो आपके हाथ पैर से आगे चले जाएं और पीछे की तरफ आपके पैर को जमीन से लगाने की कोशिश। तो ऐसे हम 5 बार करते हैं, और अगर आप फास्ट करेंगे तो आपके पैर पीछे लग जाएंगे। इस विधि को आप अगर जरा जल्दी जल्दी करेंगे पीछे लगाने में दिक्कत नहीं होगी। जब पैर लग जाए तो अपने पैर को जितना स्ट्रेट कर सके करें, और आपके बैक को भी स्ट्रेट करें। तो आप श्वास ले सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम 30 सेकेंड रुकते हैं। अब यहीं से अपने पैर को स्ट्रेट करेंगे और सर्वांगासन में 30 सेकेंड रुकते हैं। तो यहाँ पर पूरा आपका शरीर का वजन आपके कंधों पर है और ब्लड फ्लो आपके सर पे अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर 30 सेकेंड रुकते हैं। पैर जितने स्ट्रेट कर सके स्ट्रेट करें, और निगाहें आपकी आपके पैर टोस की तरफ।
अब वापस आने के लिए फिर से हम जाएंगे हलासन की पोजीशन में पहले, और फिर धीरे धीरे अपने स्पाइन को एक एक करके टच करते हुए पैर को धीरे से नीचे लाएंगे, पटकेंगे नहीं और अपने सर को उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पे और अब इसका आसन करेंगे। या तो कंधा आसन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने एड़ी को पकड़ेंगे हाथ से, अपने एंकल्स को, और अपने पेट और अपने इतना ऊपर उठाएंगे और ये करेंगे हम ब्रिज पोज या सेतु बंधासन। यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकते हैं। और जो चक्रासन कर पाते हैं तो वो चक्रासन कर सकते हैं। फिर से हमने अपने पैरों को हाथ के इधर लगाया है, हाथ को अपने सर के अगल बगल में रखा है और अपने कंधे से उठाएंगे अपने सर को। सर भी उठा सकते हैं तो उठाएं, अगर नहीं उठा पाते तो एटलीस्ट सर को टच करेंगे और सारा अपना वजन सर पे। अगर आप प्रेशर लेके अपने हाथ पर पूरा उठ सकते हैं तो सर भी उठा लें। धीरे से वापस आएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो पहले हम अपने दोनों पंजे को अपने थाइस के नीचे रखते हुए दोनों पैर अंदर बाहर करेंगे। 50 टाइम्स कर लेते हैं। पैर आपका जितना फ्लोर के नजदीक हो बेटर हो, और जितना आप पूरी तरह से पैर को खोलेंगे। अपनी अपनी गलती। जब 50 हो जाए थोड़ा रिलैक्स करें और फिर हम अपने पैर को भी हाथों को इधर रखते हैं, इसके हिप के इधर नीचे की तरफ पैर को उठाते हैं और अब हम अपने हिप को उठाएंगे और नीचे करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 20 टाइम्स करते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। पैर को यहाँ पर रखते हुए 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। मकर आसन की एक विधि कर लेते हैं। तो हम जितना नजदीक फ्लोर पे के पास जा सकते जाएंगे और इस दोनों तरफ राइट लेफ्ट करेंगे। और जब आपका पैर एक तरफ हो तो आपका चेहरा दूसरी तरफ हो,
तो ऐसे 20 टाइम्स कर लेते हैं। जब हो जाए पैर को नीचे रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम राइट करवट लेके स्टमक पे अच्छा यहाँ पर मरकट आसन में मरकट आसन करेंगे। तो एक एक पैर से 10 बारी दोनों पैर से। तो अब कर लेते हैं भुजंगासन। तो 20 टाइम्स हम 2 वाली विधि करेंगे। पहले हाथ को अपने छाती के अगल बगल में रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर छत की तरफ देखेंगे और श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। कितने करने हैं रेणुका जी? 20 ओके। तो अब दूसरी वाली करते हैं जिसमें हम पंजे के ऊपर पंजे रखते हुए तोड़ी के नीचे पंजा के ऊपर पंजा रखा हुआ है और 20 टाइम्स ये भी 1 2 ये हो जाए थोड़ा सा विश्राम करें। पंजे पे पंजा रखा हुआ माथे के नीचे दोनों एड़ियां अंदर की तरफ जमीन पे लेटाया है। श्वास को समानांतर कर लेंगे। अब करेंगे धनुरासन। तो अपने एंकल्स को अपने हाथों में पकड़ेंगे। श्वास भरते हुए पीछे से अपने नीज को उठाएंगे, आगे से अपने छाती को उठाएंगे और पूरा अपना वजन स्टमक पे होगा। यहाँ पर श्वास को समान करेंगे और यहीं से हम राइट लेफ्ट रोल करेंगे 10 टाइम्स, ध्यान रखते हुए कि नीज को फ्लोर पे न लगाएं। और थोड़ा सा आगे पीछे भी रॉक करें। जाए तो रेस्ट करें।
शलभासन कर लेते हैं। शलभासन तो दोनों हथेली को अपनी जगह पे नीचे रखते हुए 10 टाइम्स एक एक पैर उठाएंगे, जितना उठा सकें। हो जाए तो दोनों पैर से 8 टाइम्स। ये हो जाए तो बैठ जाएंगे, पैर खोलकर बैठेंगे। और थोड़ा सा ब्रीथ, डीप ब्रेथ लेंगे थोड़े से, और अपने ब्रेथ को सामान्य करेंगे। जब आपका ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए तो पैर को ऐसे फैलाए रखते हुए हम वो वाला आसन करेंगे। तो आप अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट टो को लगाएंगे, तब आपका राइट हैंड ऊपर जाएगा, ऊपर देखेंगे हाथ की तरफ, और फिर लेफ्ट करेंगे। तो ऐसे हम 50 टाइम्स करते हैं। ये हो जाए उठेंगे, फॉरवर्ड एक बेंड कर लेते हैं। तो अपने दोनों हाथों से अपने दोनों को पकड़ते हुए नीज को स्ट्रेट रखते हुए पैर को जितना आप झुक सकें झुकें, और अपने माथे को फ्लोर से लगाने की कोशिश करें। और धीरे से वापस आए। अब हम कर लेते हैं कोणासन। तो दोनों हाथ पीछे रखते हुए पंजे को जमीन से लगाने की कोशिश, अपने वेस्ट को उठा लेते हैं जितना उठा सके, और यहाँ पर रुकते हैं 30 सेकेंड्स। और धीरे से वापस। अब हम बैठते हैं वज्रासन में, शुरू करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठेंगे, पहले मुट्ठी बनाएंगे अपने दोनों हाथों से और अपने नाभि के साइड में रखते हुए श्वास भरेंगे पहले, और फिर श्वास निकालते हुए झुकेंगे। और जो कपालभाति करना चाहे तो कपालभाति करें, या नहीं तो रुके रहे 30 सेकेंड। वापस आएंगे। ध्यान रहे कि आपने अगर खाना खाया है 3 घंटे के भी पहले तो तभी करें,
खाना भी लेट खाया हुआ है तो इसको ना करें, इसके बदले आप कपालभाति कर सकते हैं। सेकेंड विधि, एक मुट्ठी बनाई हमने, उसको नाभि के ऊपर रखा, दूसरे हाथ को उससे प्रेस करें और फिर से श्वास भरते हुए भरेंगे और फिर निकालते हुए नीचे जाएंगे। पूरा प्रेशर आपके नाभि पे होगा और यहाँ पर भी कपालभाति ऑप्शनल है। वापस आए। थर्ड वाली विधि जो है वो हम ऐसे एक हाथ से कटोरी की तरह बनाते हुए अपने पूरे नेवल के अराउंड रखेंगे, दूसरे हाथ से उसको कवर करते हुए जब हम नीचे जाएंगे तो हम ऐसे ऐसे रोल करते रहेंगे तो पेट को मसाज हो जाएगा। इसमें कपालभाति करना मुश्किल है तो आप रुके रहें। वापस आएंगे। फोर्थ वाली जो विधि है, अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ के करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा, और अगर नहीं बैठ पाते तो वज्रासन में भी कर सकते हैं। एक हाथ को दूसरे हाथ से रखते हुए हम अपने लोअर एकदम स्टमक को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और उस जगह में इसको हाथ को रखते हुए प्रेशर लेंगे पेट पे पूरा, और श्वास नीचे जाएंगे, अपने माथे को टच करेंगे और यहाँ पर हम समान श्वास लेते रह सकते हैं। वापस आएंगे, कर लेते हैं उष्ट्रासन। तो हम अपने नीज पे खड़े रहेंगे, जंघा आपकी स्ट्रेट रहेगी, ये हाथ को पहले अपने वेस्ट पे रखेंगे, धीरे धीरे करते हुए हम पीछे की तरफ झुकेंगे। जब आपको लगे आपके हाथ से आप अपनी एड़ी को पकड़ सकते हैं तो एड़ी को पकड़ेंगे और स्टमक और उसको आगे की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पर आप कपालभाति कर सकते हैं चाहे तो, या अगर आप हाथों को आगे पीछे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। धीरे से अपने हाथ को फिर से कमर पे रखते हैं, वापस आएंगे। सुप्त वज्रासन नहीं किया है बहुत दिनों से, सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। तो अपने दोनों घुटने मिलाएंगे, पीछे गैप रहेगा, उसमें बैठेंगे आपके इसको, और फिर हम नीचे जाएंगे। पहले अपने कंधे को लगाएंगे, सर को लगाएंगे, और फिर अपने कंधे को लगा पाए तो कंधे को भी लगाएं, और यहाँ पर भी कपालभाति 30 सेकेंड्स कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके घुटने मिले रहें। धीरे से कोनी के सहारे से उठेंगे और अब कर लेंगे गोमुख आसन और वक्रासन।
गोमुखासन के लिए हम अपने एक वाले पंजे पे बैठेंगे, दूसरा वाला आपका पैर जो ऊपर है, आपका पैर वही हाथ आपका ऊपर से ऊपर जैसे जाएगा पीछे, और दूसरा हाथ पीछे से, और दोनों हाथ को पकड़ेंगे और कपालभाति 30 सेकेंड्स कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका गर्दन ऊपर रखते हुए। हो जाए तो बदल दे पैर को। कर लेते हैं वक्रासन। वक्रासन की कई विधियां हैं, आप जैसे आपको जो आपको इजी लगे या जिससे आपको ज्यादा प्रेशर आपके पेट पे लगे वैसे करें। तो मैं अपना पैर दूसरी तरफ रखती हूँ, नी के दूसरी तरफ, और मेरा राइट पैर है तो मेरा राइट हैंड पीछे जाएगा, और ये जो लेफ्ट हैंड है उससे मैं अपने पंजे को पकड़ूंगी, और मैं अर्ध मत्स्यंगासन करूंगी। तो मैं ये वाला जो अपना पैर जो खुला है मैं उसको मोड़ लूंगी, तो इससे मुझे और ज्यादा प्रेशर मिल रहा है मेरे स्टमक पे। और आपका पीछे देखेंगे आप, राइट हैंड जिधर है राइट साइड से, और यहाँ पर कपालभाति 30 सेकेंड्स कर सकते हैं। इसको दूसरी तरफ कर लेते हैं। हो जाए तो या तो आप सुखासन, वज्रासन, पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, सिंहासन, या अगर चाहे तो भुजंगासन में भी कर सकते हैं। पर हाथ आपके हथेली ऐसे रखते हुए हम पीछे ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, अपने गले को थोड़ा ऊपर रखेंगे, खोलेंगे पूरा मुंह और आवाज करेंगे लायन की तरह। तो 10 बारी कर लेंगे, 4 बारी राइट, 4 लेफ्ट और 3 बारी सेंटर में। हो जाए तो गले को सहलाने। थायराइड के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम 5 बारी हंसी कर लेते हैं। तो डीप ब्रेथ लेंगे, और जब आप ऊपर उठेंगे तो अपने हाथों को अच्छे से फैलाइए, छाती को पूरा खोलें और हंसें। तो 5 टाइम्स कर लेते हैं।
लास्ट बारी। हो जाए तो शांत बैठेंगे। तो अब स्वाति कराएंगी, कपाल भाती केवल करवाएंगी और उसके फायदे बताएंगी। स्वाति केवल कपाल भाती कराएंगी, उसके फायदे बताएंगी और बाकी जो कुछ करना है कर। स्वाति कपाल भाती। सर यहाँ बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही है एक्चुअली। आज अच्छा, मुश्किल है, हर रूम तो में कोई ना स्वाति कोई नहीं आवाज करवाएगी आएगी। तो कौन करवा रहा है? ममता डांगा। ममता डांगा कपाल भाती बाकी शुरू कर दीजिए। ये कपाल भाती के फायदे बताएंगी, बाकी सब कपाल भाती शुरू कर दो। 1 बजे तक कपाल भाती चलेगा। ये केवल फायदे बताएंगी कपाल भाती के। कपाल लेंगे, सांस ले भरेंगे पहले, उसके बाद पेट को अंदर बाहर करेंगे सांस लेते हुए। फायदे बताओ, फायदे। जी सर। कपाल भाती करते वक्त हमें मूल बंद लगा लेना चाहिए। कपाल भाती करने के बहुत फायदे हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत रहता है, स्थिरता आती है। तो फायदे कहाँ बताया आपने? आपने तो बहुत कम फायदे। ये एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है, बस ये नहीं। सर कौन एक्सप्लोर करेगा? सर मोटापा दूर होता है, कपाल माने ललाट, ललाट पे चमक आती है। अरे यार विमान तुम्हारा तो ये ठीक है ना सर? सर गैस और कब्ज कम करने में भी काम आता है। बस और कोई एक्सप्लोर सर ये करेगा? कपाल भाती नेचुरल डिटॉक्स है। माने ललाट और भाती माने चमक, ललाट पे चमक आती है, चेहरा कांतिवान बनता है, मोटापा दूर होता है। बताओ बताओ, सुरभि बताओ, कुछ बता रही थी इम्पोर्टेंट चीज। सर कपाल भाती नेचुरल डिटॉक्स होता है, राइट, बॉडी की अशुद्धियां बाहर करता है। सबसे बड़ी फायदा है। और इसीलिए सारी चीजें जो बताई अभी राखी ने या जो ममता ने बताई, मेन चीज है डिटॉक्स करना। और इसी डिटॉक्स की वजह से हमारे रोग दूर होते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा डिटॉक्स का है। 1 मिनट का टाइम और रह गया कपाल भाती का, इसके बाद अग्निसार होगा। और अग्निसार के बारे में बताएंगे आज हम, बताएंगे। नमिता चली गई, नमिता से पूछता मैं। नमिता कुछ और कर रहे हैं क्या? अग्निसार के फायदे, अग्निसार के फायदे। टॉक्सिन्स चले जाते हैं अग्निसार करने से, और अल्सर ये सब नहीं होता है। अल्सर और फैटी पेट का प्रॉब्लम औरतों के लिए अच्छा है। औरतों के लिए क्यों अच्छा है? क्या कर देता है औरतों में? वही अल्सर वो सब नहीं होता है अगर रेगुलर। अल्सर तो सभी को होता है, आदमियों को भी होता है, औरतों का कौन? एसिडिटी में फायदा एसिडिटी भी तो होता सभी है। को होती है, एसिडिटी भी तो सभी को होती है, औरतों की क्या यूट्रस बात के है? लिए हेल्पफुल है। तो इनको बताने तो ना। सर मैंने थोड़ी चीटिंग करा दी इनको।
नहीं फिर भी नहीं बता रहे हैं ना अभी, ये तो बहुत आधा ही बताया अभी। बता ना औरतों में क्या चीज खास होती है प्रॉब्लम, वो बताना। सर जो सिस्ट होता है उसे दूर करने में बहुत सहायता करता है। इसका खुद मैं एग्जांपल दूं। एक नमिता बोल रही है। नहीं सर, सिस्ट में फायदा होता है सर। राइट, तो सिस्ट को सही करता है। लेडीज में फायदा करने का मतलब एक सीधी सी बात हो गई कि यूटेरस से और ओवरी की प्रॉब्लम्स को सही करता है, हार्मोन को कंट्रोल करता है। बाकी तो और सारी चीजें नॉर्मल होती हैं कि जो पुरुषों में भी हैं, हाँ, जैसे एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम है, किडनी में सिस्ट अगर बन रहा है तो किडनी के लिए सही है, यूरेटर के लिए सही होता है, हाँ? और क्या कहते हैं, हाँ जी, स्टोन के लिए हाँ किडनी में स्टोन बताया ना भाई, किडनी में तो सिस्ट नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी चीजें जब हमको मालूम होती हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कर लें तो हम सही रहेंगे। देखो अभी मैंने डाला है, क्या कहते हैं कि योग से लोग कितने दूर, पहले लोग कितने लोग आते थे, देखो अभी कितने लोग हो गए। ये समझ में नहीं आता कि ये योग के बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं, या ये सोचते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर वो समझते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है तो क्या करते हैं बताओ? 24 घंटे इतना बिजी रहते हैं कि ये अपने लिए 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाते। करते रहें आप। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम किसी को बोलेंगे, हम अभी नाम नहीं बता रहे हैं आपको। तो रेखा, हाँ, रेखा खाली सुन रहे हो या दिखोगे भी? तो आपसे बोलूं कि आप करवाओ, आपने तो वीडियो खोला नहीं, ऑडियो खोला नहीं। इसका मतलब वो लॉगिन करके कहीं चली गई कि अरुण को पता चले कि हाँ मैं तो मुझे आई। कह रहे थे कि गेट पे आ गया था फिर। तो आप सर कुछ करवाएंगी कह भस्त्रिका, रेखा करवाएंगी भस्त्रिका प्राणायाम? सर मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी आज, घर पे आए हुए हैं गेस्ट। बोल तो पाओगी कि बोलोगी भी नहीं? हाँ जी सर मैं बोल लूंगी। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम जो संस्थान करवाता है वो करवा दीजिए, उसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयार है? सर संस्थान वाला कराना है सर? हाँ जी। जो हम एक नाक से लेते हैं छोड़ते हैं और दूसरी नाक से फिर वो लेते हैं, वही कराना सर? चलो शुरू करो। पहले हम अपनी राइट नोज से अपनी जो हम अलोम विलोम वाली जो वो स्थिति होती है वही वाली अपनी हम बनाएंगे, हाथ की मुद्रा। और आ रही है ना मेरी आवाज? जरूरत से ज्यादा ही आ रही। सर ऐसे मत बोलिए, मुझे हंसी आ रही है। हम राइट नोज से अपनी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जितनी देर मैं लूंगी उतनी देर ही आप छोड़ेंगे। मेरी आवाज तो आई रही होगी सबको सांस की, तो उतनी देर ही सब करेंगे। राइट नोज से हम सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। यही अब हम लेफ्ट नोज से करेंगे। सांस को लेंगे तेज तेज और छोड़ेंगे, और एंड में हम लेफ्ट सांस से लेफ्ट नोज से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। एक बार लास्ट में खाली बस।
सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। यही क्रिया अब हम फास्ट करेंगे दोनों नोज से, जैसे हम अलोम विलोम करते हैं वही हम फास्ट करेंगे। बस जितनी देर मैं करूंगी उतनी देर ही सब करेंगे। सर रीचेक भी करानी है? दोनों नाक से सर लोग ऐसे ही संस्थान वाला दोनों नाक से लोग भरेंगे निकालेंगे, भरेंगे निकालेंगे। अब आप इसके फायदे बता दो, तब तक करते रहेंगे लोग। भस्त्रिका के सर? भस्त्रिका का फायदा बता दो। सर ये हमारा सबसे बड़ा फायदा, एक तो लंग्स को खोलने में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसके अलावा कोई याद नहीं आ रहा है सर अभी। सीमा ऑक्सीजन मल्होत्रा लेवल को हमारा बताएंगे। बहुत बढ़ाता है और लंग्स को खोलता है। सीमा मल्होत्रा बताएंगी फायदे सर भस्त्रिका प्राणायाम। ऑक्सीजन मिलती है इससे। कौन बोल रहा है? सर संगीता बोल रही हूँ। सर ये ऑक्सीजन ब्रेन में सप्लाई करता है। सीमा मल्होत्रा चली गई। ऑक्सीजन का तो मैंने बता दिया ना, और इसके अलावा और कुछ लंग्स को खोलने में और ऑक्सीजन बढ़ाने में। सीमा जी आप बताओगे, नहीं तो किसी और का नाम लो। सर इसमें नाड़ी शोधन का भी काम कर सकता है, लंग्स खुलते हैं। हाँ तो भस्त्रिका में लंग्स खुलते हैं, नाड़ी शोधन का भी काम करता है, और हाई ब्लड प्रेशर में इसको स्लो करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सब जानते हैं, लेकिन जब समय आता है बताने का तब भूल जाते हैं। सर नहीं ये ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन में सप्लाई करता है। और दूसरे नहीं करते क्या? अनुलोम विलोम नहीं करता? इससे ज्यादा प्रेशर से जाता है सर। प्रेशर से कहाँ जाता है? प्रेशर से ये बात, अच्छा चलो एक से और पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। राखी जी सर, सर भस्त्रिका कोई है, सिर्फ ऑक्सीजन आती है, लंग्स की कैपेसिटी खुलती है। अब सुनो, करते रहो। सबसे बड़ा फायदा है शरीर को गर्मी देना है, इसीलिए नाम इसका भस्त्रिका पड़ा हुआ है। नंबर 1, साइनस की कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए सही होता है। बाकी और चीजें सब कुछ है, बाकी ये 2 चीजें जो मैंने बताई हैं, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है शरीर को गर्म करना। तभी तो बोल, गर्मी में हम नहीं करते, जाड़े में करते हैं ना इसको। साइनसेस को क्लियर करता है, क्योंकि स्पीड हमारी बहुत तेज होती है, तो साइनस जो हमारे बंधे हुए होते हैं वो खुलते हैं। कोई और बताना है किसी को तो बता सकते हो कुछ और एक्स्ट्रा। फिनिश करो। चलिए कोई बात नहीं, अब रेचक करवा देती हैं हमारी, क्या नाम है, रेणुका जी, रेचक करवा दीजिए जरा। रेचक की 4 विधियां, टाइम है आपके पास में। तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं तो वज्रासन में करें, नहीं तो आप पद्मासन सुखासन में भी कर सकते हैं। तो हम 20 टाइम्स चारों विधि करेंगे। तो हम हाथ, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर फेंकेंगे और मुट्ठी नीचे लाते हुए मुट्ठी बंद करके यहीं तक लाएंगे, पीछे तक नहीं लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करें, 20 अपने अपने गिनती से 20 करें। ट्वेंटी करिए, 20 से ज्यादा मत करिएगा, टाइम नहीं है वैसे। हो जाए
1-2 सेकेंड रुकते हैं। सेकेंड वाली विधि करेंगे जहाँ पर हाथ आपके आगे रहेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ये भी यहीं पर रुकेगा, पीछे नहीं जाएंगे। और सेम शुरू करते हैं 20 टाइम्स। ये विधि भी हो जाए तो रुकेंगे। थर्ड वाली विधि में हम अपने हाथ को छाती के ऊपर थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, एक हाथ ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, और आप पीछे की तरफ लेके जाते हुए आपके ऐसे करेंगे जोर। तो इसको 10 टाइम्स हम एक हाथ ऊपर रखते हुए करेंगे, दूसरी हाथ दूसरे 10 के लिए। फिर से थोड़ा रुकते हैं। लास्ट वाली विधि में हम अपने हाथों को मुट्ठी बनाते हैं और कोहनी को ऐसे आपके छाती से ऊपर रखते हुए हम ऐसे लगाएंगे अपने साइड। तो ऐसे 20 टाइम्स करते हैं। ये हो जाए तो शशाकासन में हम रेस्ट करेंगे, अपने पैरों को खोलेंगे और अपनी थोड़ी छाती को लगाएंगे अपनी। या तो ये विधि कर सकते हैं या तो दूसरी वाली जहाँ पे आप चंगा आपकी स्ट्रेट रहेगी और आपकी ये हो जाए तो वापस आएंगे। अब कर लेंगे तो 3 बारी करते हैं भ्रामरी। तो अपने भ्रामरी के भी कई दिखाए थे सर ने उस दिन, तो आप जैसे जो करना चाहे उसको करेंगे। तो कान को अपने एक फिंगर से बंद करेंगे और आपके आंख बंद करेंगे और हमिंग की साउंड करेंगे। श्वास भरेंगे पहले और फिर हमिंग करते हुए श्वास जब तक निकल न जाए तब तक हम करते रहेंगे। शांत बैठेंगे एकदम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें या हथेलियां आसमान की तरफ हो, आंखें सहजता से बंद। आज जो भी हमने आसन या प्राणायाम किए, इससे हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं रह जाता है जो एक्टिवेट ना हुआ हो। हमारे दिमाग से लेकर के हमारे पैर की उंगलियों तक। हमारी सांस कैसे चल रही है हमें वो देखना है। कहते हैं सांस जितना कम चले उतना हमारी उम्र ज्यादा होती है। कछुआ 1 मिनट में 6 बार सांस लेता है, इंसान 15 बार लेता है।
कुत्ते करीब 25 और 30 बार सांस लेते हैं। तो ऐसा होगा कब कि हमारी कम सांस हो? अगर हम एकदम रिलैक्स में हो और हम ध्यान बराबर अपने सांसों पर दें, लंबी गहरी सांसें लें, जरूरत पड़ने पर तो सांसें हमारी कम हो जाती हैं, हमारा स्वास्थ्य सही बनता है। ये बात छोड़ दीजिए कि हमारी उम्र ज्यादा होगी, हमें नहीं चाहिए ज्यादा उम्र, मतलब है स्वस्थ रहने से। तो अपने सांसों पर थोड़ा ध्यान देते हुए सांसों को ध्यान से लें, ध्यान से छोड़ें और उसके प्रभाव को देखें। आंखें सहजता से बंद। जेबा लंबी गहरी सांस लो थोड़ी देर के लिए। हाँ? केवल 2 मिनट। हाँ? आप सांस गिन लो। अब 24 बार सांस देख गिन लो अब से। हाँ? लेना या निकालना, तो लेना या निकालना ही गिनते हैं 24 में, दोनों नहीं गिनेंगे। दोनों गिने तो 48 हो जाएगा ना। चलिए बैठे रहेंगे ऐसे ही, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर। आज हमने बहुत अच्छा किया। मन में हमेशा ये बात रहनी चाहिए, आज हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम करते तो हैं लेकिन उसका फायदा या नुकसान मुझे नहीं मालूम होता, तो हम न खुद जान पाते हैं न दूसरे को हम सलाह दे पाते हैं। नहीं, तो जब भी करें जो फायदे और नुकसान बताए जाते रहते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया करें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओ ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मलें। गर्म होने पर आप चेहरे पर रखें थोड़ी देर। धीरे से सहलाएं,
अपने चेहरे को, अपनी बाहों को, अपने पैर को। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखें। नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट समय है अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ये, क्योंकि अब मौसम परिवर्तन हो रहा है तो हम तबीयतें हमारी खराब होंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी होने जा रही है। तो अब हमें सीखना है कुंजल। हाँ, मेरा ख्याल सारे जानते हैं कुंजल। किया है कि नहीं किया है वो बात दूसरी है। हमें पानी पीना है और मुंह से निकालना है, और ये दोपहर में नहीं होगा, ये मॉर्निंग में ही होगा, जिस समय आप सवेरे फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, फिर नहाएं। नहीं तो मेरा ख्याल है इसमें सब जानते हैं, बहुत फायदे वाली चीज है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। घबराएं नहीं, जरूर करें। हाँ, तो चलें, कल फिर मिलते हैं। सर मेरे को कुछ पूछना था। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ सॉरी, एक मिनट।